कार्तिक भर भले ही कोई स्नान नहीं कर पाया हो तो कोई बात नहीं, आप कार्तिक के आखिरी 3 दिन को संभाल लेना। जी हाँ, पूरे कार्तिक में यदि हम दीपदान ठीक से न कर पाए हों, बीच में रह गया हो, पूरे कार्तिक भर में हमने स्नान पूजा जब ध्यान नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, कार्तिक के आप आखिरी 3 दिन संभाल लेंगे ना तो पूरे कार्तिक महीने का पुण्य खींच कर अपने पास आप ले आएंगे। जी हाँ, शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन पुण्यमयी तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात में भले ही कार्तिक बाद में समाप्त होगा, लेकिन इन तिथियों की महिमा अभी है, यानी 13, 14 और 15 तारीख को। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं, 13 तारीख को देख रहे हैं, आप नहीं कर पाए 13 तारीख को तो कोई बात नहीं, 14 को 2 तिथियां एक साथ हैं, 13 भी है, 14 भी है, समझ गए, और 15 तारीख को तो पूर्णिमा है। तो देख लीजिएगा आप लोग, ये 3 दिन आपको संभालना है। महिमा सुन लीजिए, भगवान ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई हैं, उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है, वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। देखिए, कहने का अभिप्राय यह है भगवान ब्रह्मा जी का कि मान लीजिए आप पूरे कार्तिक में स्नान करते आए हैं, लेकिन इन 3 तिथियों में स्नान नहीं करते तो आपको पुण्य फल पूरा का पूरा नहीं मिलता। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको केवल पढ़कर सुना रहा हूँ। तो आपको 3 तिथियों में यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इसमें जरूर प्रातः स्नान करना चाहिए सूर्योदय के पहले। ठीक है, आगे सुनिए। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं, यानी त्रयोदशी को जो आप स्नान करेंगे ना तो समस्त वेद आपको पवित्रीकरण प्रदान करते हैं। चतुर्दशी तिथि में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं, और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सभी पापियों को शुद्ध करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है कि यानी आपने कितना भी बड़े से बड़ा पाप किया हो, यह अंतिम 3 दिन आप यदि स्नान कर लेते हैं ना, स्नान करने के बाद इन 3 दिन को आप संभाल लेते हैं, यानी दीपदान भी करते हैं और दान आदि करते हैं, तो ब्रह्मघाती क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वह इन पापों से मुक्त हो जाता है। तो त्रयोदशी को आपको वेद पावन करते हैं, यानी पुण्य प्रदान करते हैं। चतुर्दशी को आपको यज्ञ और समस्त देवता आपको पावन बनाते हैं, और पूर्णिमा को आपको विष्णु जी से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ आपको पावन बना देते हैं। क्या करने से? केवल स्नान कर लीजिए, दीपदान कर लीजिए और कुछ दान पुण्य कर लीजिए। आगे सुनिए। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है, वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। अब आप लोग कहते रहते हैं कि ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, मैं भी कहूँगा कि सदाचारी ब्राह्मण होने चाहिए। शराबी, जुआरी, कबाबी ये सब ब्राह्मण नहीं होने चाहिए। आप पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराइए और उनको ही दान पुण्य करिए। आपके दान का दुरुपयोग न हो, उससे शराब न पिया जाए, मादक द्रव्यों का सेवन न किया जाए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा इन 3 दिनों में यदि आप दान करते हैं तो। अब आगे सुन लीजिए। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ हमारे इसी चैनल पर डला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों जब आपका लंच इसी चैनल पर डला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से गीता पाठ रोज सुन लेना। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ
मेरी ही आवाज़ में इसी चैनल पर है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सुन लेना। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। यानी जो ये 3 दिनों में, आखिरी 3 दिनों में जो गीता जी का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सुबह उठकर स्नान आदि करते हैं, रात्रि को दीप दान करते हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य देवता अथवा तो सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु के पूजन की विधिवत मैंने वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी प्रकार से आप पूजन करना, ठीक है। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावे, और जैसे भी आप पूजा की तैयारी कर लेना, है ना। जैसे वीडियो में बताया गया है उस प्रकार से आप तैयारी कर लेना। मंडप आदि सजा लेना केले के पत्तों से, गन्ने के पत्तों से, क्योंकि इस पूर्णिमा पर आप भगवान को ऊख के, देखिए ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। उसमें आम के पल्लवों की बंधनवार लगावे और ऊख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजावे और भगवान को ऊख भी अर्पित करे, ठीक है। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करे। तो ये है कार्तिक मास के अंतिम 3 दिनों की महिमा। इससे बड़ा ही लाभ होगा। भले ही हम लोग पूरे कार्तिक मास का लाभ नहीं ले पाए हैं, तो इन 3 दिनों का लाभ हम लोग जरूर लें और प्रेरित करें औरों को भी लाभ लेने के लिए। अब देखिए, जैसे ही कार्तिक मास खत्म होगा ना, वैसे ही अगहन शुरू होगा, जिसको हम लोग मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, है ना। तो उस मार्गशीर्ष मास की भी बहुत अधिक महिमा है। भगवान ने उसको विभूति बताई है अपनी। तो मार्गशीर्ष मास में भी जैसे अभी हमारे चैनल पर लाइव चलता है भगवान नाम जप, 1 महीना पूरा चला, वैसे ही उस महीने